नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट और एक बार एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी चौंकाने वाला है, हैरत अंगेज है और इसमें आपको सोचने विषय का ये वीडियो है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आज हम किस मुख्य टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक अखबार के मुताबिक एक जो रिपोर्ट आई है आज, वो काफ़ी चौंकाने वाली है। इसमें यह है विगत 7 महीनों के अंदर में 11 लड़कियां सिर्फ सल्ट से गायब हो चुकी हैं, जिसमें से 10 की कोई रिपोर्ट, कोई मामला पुलिस थाने में दर्ज नहीं है। जबकि एक रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में जब पता चला तो वह आंकड़ा यह है कि 10 के जो माँ बाप हैं, जो परिजन हैं, उन्होंने रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं कराई क्योंकि कहीं शर्म के मारे या कोई चिंता के कारण में कि यार बदनामी ना हो, ऐसी एक चिंताओं के कारण में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। और ये सिर्फ सल्ट की रिपोर्ट है, मात्र 7 महीने की, जहां से 11 लड़कियों का गायब होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम पूरे उत्तराखंड को लें, पूरे कुमाऊं को लें, गढ़वाल को लें, तो यहाँ की पहाड़ी क्षेत्रों की लड़कियां आए दिन, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन से यहाँ से लड़कियां गायब नहीं हो रही हैं, लड़कियां लापता नहीं हो रही हैं। उनके परिजन पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनके परिजन किसी को बता नहीं रहे हैं कि लड़की कहाँ है, क्यों है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि लड़की हमारी तरफ से मर गई और लड़की को जहाँ जाना है वो चले जाए, क्योंकि उसने हमारी नाक कटा दी, बदनामी कर दी। अगर हम ज़्यादा हो हल्ला करेंगे तो हमारी और ज़्यादा बदनामी होगी। यही कारण है कि लड़कियां गायब हो रही है और उनका कोई सुराग पता नहीं चल पा रहा और पुलिस प्रशासन या सरकार उसमें कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही, क्योंकि सरकार के पास में मुख्य डेटा पता नहीं चल पा रहा कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से आखिर कितनी लड़कियां आए दिन में गायब हो रही हैं। ये एक चिंतनीय विषय है और ये सोचनीय विषय है, आखिर ये लड़कियां जा कहाँ रही हैं। क्योंकि वर्तमान में जो पहाड़ की हालत है, आप सभी उससे वाकिफ हैं, क्योंकि वहाँ लड़कों की शादी होना बड़ा कठिन हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। एक सरकारी नौकरी लगने के बराबर आज पहाड़ में लड़कों की शादी करने जैसा हो गया है, क्योंकि लड़कों को वहाँ पर लड़कियाँ नहीं मिल रही और जबकि लड़कियाँ आए दिन वहाँ से गायब हो रही हैं, उनका पता नहीं चल रहा। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक ट्रिक के आधार पर यह काम हो रहा है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम के आधार पर यह काम हो रहा है और एक जाल इस तरह से बिछाया गया है कि वो स्पेशल पहाड़ की लड़कियों को ही टारगेट उसमें बनाया जा रहा है। पहाड़ की लड़कियों की मेंटलिटी इस तरह से सेट की जा रही है कि वो भागने पर मजबूर हो जाए। उसके घर वाले शर्म के मारे में, जैसे कि हमारे पहाड़ में इज्जतदार लोग होते हैं, तो वो कहीं पुलिस थानों में इस तरह में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं और बात को, मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के साथ में वो लोग आए दिन से लड़कियों को गायब करवा रहे हैं, उनकी मेंटलिटी सेट कर रहे हैं और उनको भागने पर मजबूर कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि वहाँ से आए दिन लड़कियाँ गायब हो रही है और ये आखिर जा कहाँ रही हैं, जिसमें से 60% लड़कियों का तो ये पता ही नहीं चल पा रहा कि ये लड़कियां फरार होने के बाद में गई कहाँ। अगर आप एक डेटाबेस वास्तव में गांव-गांव जाके हकीकत में अगर पता करना चाहेंगे तो पहाड़ से हर साल हजारों लड़कियां गायब हो रही हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं है, उनके घर वालों को उसका कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, आखिर ये लड़कियां जा कर रही हैं, इसके पीछे में कौन काम कर रहा है, ये समझना भी होगा और सरकार को इस चीज़ में एक्शन लेना भी होगा। पुलिस प्रशासन को एक कड़ा एहतियात इसमें दिखाना होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन, सरकार तभी काम करेगी जब लोग ये बताएंगे कि ये लड़कियां आखिर जा कहाँ रही हैं और ये किसके साथ जा रही हैं। तो ये काफ़ी चिंतनीय विषय है पूरे पहाड़ के लिए, क्योंकि आए दिन लड़कियों का गायब होना, अगर सल्ट से मात्र 7 महीने में 11 लड़कियां गायब हो सकती हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं पूरे पहाड़ से कितनी लड़कियां सालाना में गायब हो रही होंगी। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक ट्रिक है जिसमें पहाड़ की लड़कियों को पहले वो लड़के फंसा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको बड़े बड़े सपने दिखा के उनकी मेंटेलिटी एक बड़े पद पर दिखाई जा रही है। चाहे आजकल अब ये लड़कियां गायब हो कैसे रही हैं, इसके विषय में भी हम बात कर रहे हैं। आजकल हर गाँव में लड़कियाँ ब्लॉग बनाने का काफ़ी उनको चस्का चढ़ा हुआ है। वो ब्लॉग के माध्यम से सोचते हैं कि यूट्यूब में अपना लाइव जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद में लड़कियां अपने गांव के आसपास की चीज़ों को, अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को ब्लॉग के माध्यम से दिखा रही हैं, जिसका फ़ायदा उठा के जो लड़के हैं, जो ये लड़कियों को सप्लाई स्मगलिंग कर रहे हैं, जिसकी जो लड़कियों को वहाँ से उठा रहे हैं, इनका ये उसका डेटाबेस लेते हैं कि किस जगह से ये लड़की बिलोंग कर रही है, किस जगह से ब्लॉग बना रही है और इसके आसपास की कौन लड़कियां क्या है, वो पूरा डेटाबेस उस हिसाब से ले रहे हैं। फिर वहाँ अपने किसी व्यक्ति को एक खास मकसद से, एक काम से वहाँ भेज देते हैं, चाहे वो फेरी वाला हो, चाहे वो कोई मजदूर के तौर पे हो, किसी चीज़ को वहाँ पे भेज रहे हैं। जब वो लड़का वहाँ पे काम करता है तो वहाँ वो पहले से उनके पास में जो डेटा रहता है वो सेट रहता है कि किस गांव में कौन कौन से, वो लड़का उस लड़की को फंसाने की पूरी कोशिश करता है, जिसके बाद में उनको जो पैसा है वो बाहर से ही मिलता है। उसके बाद में वो लड़का उसको फंसाता है और अपनी चुंगल में उसको वहाँ से भगाने में जब सफल हो जाता है
वो लड़का उनको बेच के अपना वहाँ से गायब हो जाता है, एक मोटी रकम लेके चले जाता है। वो लड़के का काम सिर्फ टारगेट यही होता है कि पहाड़ की लड़कियों को फंसाओ और वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जो चीज़ वहाँ से मकसद से भेजा जा रहा है। जब लड़की वहाँ उनके पास पहुँच जाती है, उसके बाद में लड़की का क्या हाल होता है, क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज है नहीं, तो लड़की का कोई आता पता नहीं रहता है। और जिस हिसाब से वो मकसद से बताया होता है कि किस प्रकार पहले उनको अपनी सिम तोड़ देनी होती है, मोबाइल बंद कर देना होता है, सिम को हटा देना होता है, उसके बाद में जब लड़की वहाँ से जाती है तो उसका कोई सुराग ताकि नहीं लग पाए। जब वो लड़की जाती है जहाँ, उसको किस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है, कहाँ भेजा जा रहा है, इसका अभी तक किसी को भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हम भी एक सोच के आधार पर जो हमने डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें देखा जा रहा है कि हज़ारों लड़कियां पहाड़ से गायब हो रही, जबकि पहाड़ के लड़के कुंवारे हैं, पहाड़ के लड़कों से कोई शादी नहीं करना चाहता। उनके सामने बड़ी बड़ी डिमांडें रखी जा रही, क्योंकि उनको बड़े बड़े सपने ऑलरेडी मोबाइल से दिखाए जा रहे हैं। मोबाइल में वो क्या देख रही हैं, उनके परिजनों को कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। तो लड़की को एक्सपोर्ट आखिर कहाँ किया जा रहा है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि पहाड़ से लड़कियों को आए दिन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। वो कहाँ भेजा जा रहा है, चाहे वो वैश्याकृत्य में हो, चाहे कोई और गतिविधि में हो, कहाँ भेजा जा रहा है इसका कोई पता नहीं। क्योंकि पहाड़ की लड़कियाँ देखने में और स्टेट से अति सुंदर होती हैं, पहाड़ की लड़कियाँ होती हैं, तो अभी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सभी पहाड़ वालों को इसमें सोचनीय विषय है, क्योंकि जो गाज आज दूसरी जगह गिर रही है वो कल आपके ऊपर भी गिर सकती है। क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, कहीं पर भी हो, आजकल कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। पराई लड़की भाग गई तो पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उधर की लड़की कहीं जा रही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ें आने वाले दिनों में आपके घर पर भी ये गाज गिरेगी, आने वाले दिनों में आपके बच्चों के ऊपर भी ये गाज गिरेगी। क्योंकि जो षड्यंत्र है ये पूरा फैलाया जा रहा है वर्तमान में ब्लॉग के माध्यम से, और वो जो YouTube में अपनी वीडियो बना रहे हैं उसके माध्यम से बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। उसका पूरा डेटाबेस वहाँ से लिया जा रहा है। क्योंकि आजकल लड़कियाँ खुद बता दे रही कि उनका बाजार कहाँ है, वो किस तरफ से अपने घर को जाती है, उनकी कितनी सहेलियाँ हैं और कितनी सहेलियों के नाम क्या क्या हैं, किस किस को वो जानती हैं। तो पूरा डेटा हम आजकल इंटरनेट को उपलब्ध करा देते हैं। और एक जो बहुत बड़ा गिरोह है वो इसमें काम कर रहा है और पहाड़ की लड़कियों को गायब करने में मदद कर रहा है। तो वीडियो आपको शेयर भी करनी चाहिए ताकि ये पुलिस प्रशासन और सभी उत्तराखंड के लोगों तक जाए और जिससे पता चल सके कि हमारी पहाड़ की लड़कियां आए दिन कहाँ गायब हो रही हैं। ये मेरे पास कई सूचनाएं हैं, एक नहीं हज़ारों सूचनाएं हैं जिसमें कि लड़कियां गायब होने की खबरें आए दिन आती रहती हैं, जिसमें 80% मामले में उनके घर वाले कोई रिपोर्ट तहरीर थाने में दर्ज नहीं करा रहे हैं ताकि शर्म से बचा जा सके और एक बदनामी से बचा जा सके। तो धन्यवाद, वीडियो शेयर करें। और सभी लड़कियों से मैं निवेदन भी करता हूं, जिन बालिकाओं को आजकल ये चस्का लगा हुआ है कि वो यूट्यूब ब्लॉग के माध्यम से पैसा कमाएंगे, अच्छा पद पर जाएंगे या कुछ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी, आपके गाँव की लड़कियों के लिए भी खतरे का घंटी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरा, आप बनाओ, आपको स्वतंत्र अधिकार है, रेल बनाओ चाहे कुछ बनाओ, लेकिन आपको ये जो डेटाबेस सामने आ रहा है, अखबारों के मुताबिक जो पता चल रहा है, जो सूचनाओं के आधार पर पता चल रहा है, इससे ये डेटा का पता चल रहा है कि लड़कियां वहाँ से आए दिन गायब हो रही हैं। और वो इसी कारण में हो रही हैं क्योंकि जो सामने गिरोह है उसको इस चीज़ का पता है कि जो लड़कियां हैं उसका पूरा डेटा उनके पास में ऑलरेडी अवेलेबल हो जा रहा है आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके ब्लॉग के माध्यम से, आपके रील के माध्यम से। तो इनसे आपको बचना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, वीडियो शेयर भी करें।